नमस्कार दोस्तों, आज अपना नया टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें यह टॉपिक बखूबी आता रहता है और इसमें से बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनते हैं और उन्हीं अच्छे प्रश्नों को मैं इस टॉपिक में लेके आया हूँ और इतना प्रयास किया है कि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। तो इस तरह से ये बनाया गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से सुने और पढ़ें। तो देखिए, पाठ्यचर्या, इसे करिकुलम शब्द का भी प्रयोग करके अपने पढ़ते हैं, यानी करिकुलम है वो पाठ्यचर्या को कहते हैं, जिसका निर्माण लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ये दौड़ का मैदान है, ये कई बार पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यूरेर का मतलब क्या होता है। प्रोफेसर यशपाल ने 1993 में शिक्षा बिना बोझ के अवधारणा प्रस्तुत की थी, यानी 1993 में प्रोफेसर यशपाल ने शिक्षा बिना बोझ के की अवधारणा प्रस्तुत की। उपयुक्त विचार से प्रेरित होकर 2004 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कई शिक्षा शास्त्री, विद्वान, शिक्षकों को शामिल किया गया और प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा 2005 में NCF का आलेख तैयार किया गया। NCERT के मार्गदर्शन में NCF 2005 का निर्माण हुआ, यानी NCERT ये इम्पोर्टेंट है कि किसके निर्देशन में हुआ, NCERT के। NCF 2005 इसे 21 फोक्स समिति के रूप में भी कह सकते हैं, या इसके रूप में ये चर्चित हुआ था। NCF 2005 की शुरुआत के बारे में अपने बात करें। NCF 2005 के आलेख की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से हुई। यहाँ सभ्यता और प्रगति अच्छी तरह से आप याद रखना कि यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। इस उदाहरण में टैगोर ने वर्णित किया कि बालक का उदार मन सृजनशीलता का भंडार होता है, उसे सृजनशील वातावरण से ही परिचित रखना चाहिए। NCF में सामान्य पाठ्यक्रम से बढ़ाकर बाह्य वातावरण को जोड़कर शिक्षा देने पर जोर दिया गया, यानी एक सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा आपने क्या है बच्चों को क्या है बाह्य वातावरण को जोड़कर शिक्षा देने पर जोर दिया गया, यानी उसको बाह्य वातावरण का भी ज्ञान होना चाहिए। NCF 2005 में वर्णित उद्देश्य हैं, यानी क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में जिक्र है। बालक को विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ साथ बाह्य वातावरण के ज्ञान से भी जोड़ा जावे, ये उद्देश्य था। बालक के ज्ञान को केवल पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं रखा जावे, रटन प्रणाली से मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी उसका उद्देश्य था। इसके अलावा और भी उद्देश्य हैं। बालक राष्ट्रीय मूल्यों का ज्ञान करवाते हुए राष्ट्रीय सभ्य नागरिक के रूप में तैयार करना, केवल सूचना को ज्ञान नहीं माना जावे, बालकों को स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर दिए जाएं एवं सहशैक्षिक गतिविधियां भी होनी चाहिए। NCF से संबंधित अन्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में भी यहाँ लिखा है। प्राथमिक स्तर पर बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जावे। प्राथमिक स्तर पर क्या है, बालक को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जावे। इसका जो अपने वर्णन है वो अभी भी 2020 के अंदर जो नई शिक्षा नीति बनी थी उसमें भी किया गया है, यानी हाल ही में शिक्षा नीति 2020 में भी इसका समर्थन किया गया। NCF 2005 मूल रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया और प्रारंभ से ही त्रिभाषा सूत्र लागू हो, यानी जो त्रिभाषा है वो इस प्रकार से देखिए, राजभाषा को अपनी हिंदी,
और विश्व समन्वय की भाषा, मतलब विश्व के अंदर जो भी अपनी भाषा का आदान प्रदान होता है विचारों का, वो अंग्रेजी भाषा में हो। और मातृभाषा वैकल्पिक, मतलब अपने अपने क्षेत्र के अनुसार हो, जैसे राजस्थानी है, मराठी है, तेलुगु है, तो इस तरह से वैकल्पिक हो। कौन सी? मातृभाषा। तो यहाँ से भी प्रश्न है वो बन सकता है। तो यहाँ पे अपने वैकल्पिक भाषा को अच्छी तरह से माने कि कोई भी क्षेत्र के अनुसार क्या है वो भाषा होनी चाहिए। बालक को दंड एवं भय के वातावरण से मुक्त रखा जावे। बालक को अधिगम विद्यालय स्तर पर ही करवाए जाने का प्रयास हो। शिक्षण के दौरान बाल केंद्रित विधियों का अधिकतम उपयोग हो तथा सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जैसे सूत्रों का अधिकतम उपयोग हो। ये शिक्षण विधियां हैं जिनके बारे में अपने अच्छी तरह से अध्ययन अगले टॉपिक में, या जो भी आपको जब टॉपिक आएगा तो उसमें अच्छी तरह से अपने बात करेंगे। तो ये अपने पाठ्यचर्या यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बारे में जो टॉपिक था, तो अच्छी तरह से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे मैंने पूरे अवेलेबल करवाए हैं। तो इसको आप एक दो बार सुने और इसको रिवाइज करें, तो आपको भी ये लाभदायक होगा। आपके आने वाले एग्जाम में भी ये आपके सामने देखने को मिलेंगे। थैंक यू।